हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर श्वेता। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई रियली होप कि आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो रहा है और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। 14 डेज गैप के बाद में फिर से डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट था, यानी कि कल मैं डॉक्टर के पास गई थी शाम में 5:30 और उसके बाद मैं आप लोग के साथ लास्ट ब्लॉग शेयर भी की हुई हूँ, जिसमें मैं टेलर के पास से ब्लाउज लेकर आई ना, तो वो आप लोग के साथ शेयर की। इसके बाद धीरे धीरे रात होते तक मेरा पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि धीरे धीरे ब्रेसेस टाइट हो रहा है, तो लास्ट स्टेज पे ही है, तो इस वजह से पेन तो देता ही है। तो वही पेन दे रहा था गाइस। इसके बाद में फिर आगे तो कंटिन्यू कुछ शेयर नहीं करी। आज है नेक्स्ट डे, दीदी आई थी, काम करने वाली दीदी, तो वो अपना साफ सफाई करके चले गई हैं। थोड़ा बहुत काम है मेरे पास, मतलब कुछ बर्तन है जिनको मैं वॉश नहीं की हूँ, और तबीयत ठीक नहीं है। हस्बैंड कल वापस आए नहीं है भिलाई, वो रायपुर में ही स्टे किए हैं, क्योंकि वर्कलोड ज्यादा था, तो मैं घर पे अकेले थी। तो मुझसे इतना पेन था कि मेरे से दवाई लेने जाना भी नहीं हो पाया है। जो मेडिसिन था मेरे पास, मतलब दूसरे टाइम का लिखा वाला, तो फिर मैं वो खा ली काम चलाने के लिए, क्योंकि तकलीफ हो रहा था ना, तो हिम्मत नहीं हो रहा था कि गाड़ी निकालूं फिर मैं मेडिकल स्टोर तक भी जाऊं। पास में ही मेडिकल शॉप है, बट नहीं इच्छा कर रहा था। और कल शाम में बहुत बारिश हुई है, शाम से लेकर मतलब 8 साढ़े 8 तक, तो फिर मैं उसके बाद गई ही नहीं। तो यही है गाइस, अभी मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। सोच रही हूँ कुछ शेयर कर दूंगी रात तक जो भी हो पाए। इस हिस्से में मेरे बहुत पेन है, क्योंकि मेरे मुंह में लगा हुआ है पिन, आप लोग को पता ही है, वही है ब्रेसेस, उसी को कहते हैं। तो वही टाइट वगैरह हुआ है ना, इस वजह से 3-4 दिन ऐसे रहता ही है, प्रोसेस है, और उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। तो 2-3 बार गर्म पानी पी हूँ, 2 बार चाय पी हूँ। गर्म चीजें लग रहा है ना मसूड़े में, तो बहुत आराम मिल रहा है इस वजह से। और ठंडा नहीं, बस गर्म, क्योंकि गर्म से सेका भी जा रहा है और थोड़ा सा रिलीफ भी मिल रहा है। अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ बनाने। बहुत देर से देखी जोमेटो में कुछ ऑर्डर करने के लिए, लेकिन फिर कुछ भी ऑर्डर तो की नहीं, कुछ भी ऑर्डर नहीं की। मुझे लगा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा। तो अभी मैं जा रही हूँ, देखती हूँ किचन में। पर पता है, मुझे पेन है और खाना चाहिए मुझे खिचड़ी, ठीक है, खिचड़ी खाना चाहिए, लेकिन मेरा खिचड़ी खाने का मन नहीं कर रहा। मेरा पता है क्या खाने का मन कर रहा है? पूड़ी। मेरा पूड़ी बहुत फेवरेट है। मैं बहुत कंट्रोल कर रही हूँ ना, मैं कुछ बाहर का खाई हूँ ना, मैं अभी तक कुछ ऑर्डर की हूँ, पर मेरे दिमाग में घूम फिर के चल रहा है मेरा तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पूड़ी खाऊंगी, तबीयत ठीक नहीं है तो मैं पूड़ी खाऊंगी। जब तबीयत ठीक नहीं होता है ना, तो वो खाना चाहिए जो आपको बहुत पसंद है, मतलब अपने मन का खाना खाना चाहिए। यही सब सोचते सोचते बिस्तर पे अल्टी पल्टी फोन देख के ये वो करके पूरा टाइम अपना निकाल रही हूँ। अब मुझे लग रहा है भूख, तो मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ बनाती हूँ। सोच रही हूँ थोड़ी सी पूड़ी बनाऊं और आलू का भुजिया, और फिर शाम में तो दाल चावल सब्जी सब बनेगा। हस्बैंड आएंगे रायपुर से तब, बट अभी मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है और मन में मेरा पूड़ी कर रहा है, तो यही ब्लॉग शेयर करूंगी, बने रहिएगा आप लोग। मैं भी शायद आप लोग को अच्छा लगे। तो ऐसा भी कुछ मेरा हाल है। तो कभी कभी ऐसा होता ना, कभी आपका मन नहीं होता या कभी तबीयत ठीक नहीं होता, तो ठीक है, सब चीजों से थोड़ा सा छुट्टी भी लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वही सेम रूटीन या सेम चीजों को डेली का डेली फॉलो करो, लाइफ भी है ना, कभी कभी थोड़ा सा वो कर लेना चाहिए। बट बिस्तर वगैरह में सब कुछ ठीक कर चुकी हूँ, चीजें फोल्ड वगैरह करके ब्लैंकेट रख दी थी, लेकिन फिर एसी ऑन की ना, तो अपने लिए ब्लैंकेट निकाल भी ली। बाकी सब चीजें मतलब ठीक ठीक है बस, लेकिन किचन का कुछ खास काम की नहीं हूँ, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक था इस वजह से। और दीदी आके झाड़ू पोछा करके फिर वो चले गई हैं। बर्तन वॉश की हूँ गाइस, पहले से नहीं धोई थी। अब जा रही हूँ गैस पोछने, क्योंकि गैस नहीं पोछी हूँ, कल का गैस है। और फिर इसके बाद ये प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो ना, थोड़ा बहुत कुछ सब्जी या चाय का गिरा हुआ है, तो एक बार बर्तन धो ली हूँ, एक बार पूरा अच्छे से गैस क्लीन कर लूँ। बिना एक बार पोछे ना मन अच्छा नहीं लगता बनाने में, इसलिए तो एक बार जैसे जमीन में झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो जरूरी एक बार प्लेटफॉर्म पे भी हो जाए, तो बस वही कर ले रही हूँ। फिर इसके बाद बनाऊंगी पूड़ी और भुजिया। गैस अच्छे से गैस वगैरह क्लीन कर ली हूँ। इसके बाद जो भी स्टैंड को बर्तन स्टैंड में धो करके रखी थी, उन सारे स्टैंड को गैस के ऊपर लगा दे रही हूँ। सब कुछ अच्छे से क्लीन हो गया है गाइस। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए आलू का भुजिया और पूड़ी। हस्बैंड कल रायपुर में ही रुक गए थे, तो बस मैं अपने लिए बना रही हूँ। गैस प्लेटफॉर्म सब कुछ अच्छे से क्लीन करके फिर स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी मेरे माउथ में बहुत पेन है, लेकिन खाने का मन कर रहा है मुझे पूड़ी, तो ये तो वो, और बहुत ज्यादा दर्द गाइस,
क्योंकि टोटल 2 मंथ 3 मंथ मेरे माउथ से ना जो ब्रेसेस लगा हुआ था यानी कि पिन, उसको निकाले हुए थे, रिमूव किए हुए थे डॉक्टर। क्योंकि बीच में मैं अपना टिथ निकलवाई थी ना, विजडम टिथ यानी अक्कल दांत में निकलवाई थी, तो इस वजह से पिन वगैरह को मेरे टिथ से निकाल दिए थे, ताकि दोनों का पेन होगा तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, इस वजह से थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम दिए थे। बट अभी आफ्टर 2-3 मंथ दोबारा से पिन लगाया तो बहुत ज़्यादा मेरे माउथ में दर्द है गाइस। यहाँ पे कढ़ाई में ऐड की हूँ रिफाइंड तेल, इसके बाद 1 टीस्पून जीरा, और जो मैं आलू चॉप करके रखी थी, मोटा मोटा आलू कट करी हूँ गाइस भुजिया बनाने के लिए, और इसके साथ बनाऊंगी पूड़ी। दर्द बहुत है मेरे माउथ में, लेकिन ना धीरे धीरे पीछे से खाऊंगी। ये मैं आटे में डाली हूँ गाइस मंगरेला, अजवाइन, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा ऑयल ऐड की हूँ, और इसके बाद पानी डालकर अच्छे से आटे का डो रेडी कर ले रही हूँ। काफी टाइम हो गया है पूड़ी वगैरह खाए हुए, और इस मंथ ना मैं सब कुछ ही खा रही हूँ, मतलब मेरा मन कर रहा है तो खा ले रही हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद से स्टार्ट करूंगी डाइटिंग, तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी गाइस। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आटे का डो रेडी कर ली हूँ। भुजिया भी मेरा धीरे धीरे हाफ कुक हो चुका है। अब इसके बाद मैं ऐड कर दूंगी गाइस टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा कुक हो गया, इसके बाद डाली हूँ नमक और ग्रीन चिली और थोड़ी सी हल्दी। ग्रीन चिली पहले से डाल दो ना तो फिर बहुत ज्यादा फ्राई हो जाता है, इसलिए गाइस मैं ना लास्ट में ऐड की हूँ। सो गाइस जस्ट अभी मैं नहा कर आ गई हूँ और भुजिया मेरा बन चुका है, वो मैं निकाल ली हूँ। थोड़ा सा लाल हो गया है, देखो थोड़ा सा लाल हो गया है, बट ठीक है, ज्यादा नहीं, 2 या 4 ही पूड़ी तलूंगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि कितना खा पाऊंगी, क्योंकि दर्द है। पर अभी मैं अच्छे से नहाई भी हूँ और दोबारा से धीरे धीरे इसे साइड पे ब्रश करी हूँ, सामने की तरफ नहीं किया हूँ, क्योंकि सामने की तरफ में ना बहुत पेन है। तो चलिए गाइस, जस्ट मैं नहा कर आ गई हूँ और आटा सान ली थी, भुजिया बन गया था। अब मैं जा रही हूँ पूड़ी तलने के लिए। भुजिया बनाई थी ना गाइस, उसी कढ़ाई में मैं और ऑयल ऐड करके बस उसी में ही पूड़ी फ्राई कर लूंगी। बस मुझे अपने लिए ही बनाना है, तो मैं दूसरा कढ़ाई यूज नहीं कर रही हूँ, सेम कढ़ाई में ही यूज कर ले रही हूँ। कई बार ऐसा भी करती हूँ, जैसे कि थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा सा टाइम सेव, और बस अपने लिए ही बनाना है तो फिर चेंज नहीं की हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत जीरा भी लग जाएगा पूड़ी पे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कढ़ाई में। तो ये फटाफट मैं अपने लिए थोड़ी बहुत पूड़ी छानूंगी गोल गोल, और फिर बाद में ना जो आटा बचता है उसका मैं कटिंग करके भी पूड़ी छान लेती हूँ। ऐसे भी पूड़ी बनाई हूँ, लास्ट में बनाने का मन नहीं कर रहा था, 2-4 गोल गोल छान के और फिर ऐसा छान के और फिर रख दी। और भुजिया ये है, थोड़ा सा क्रंची हो गया है, रेड रेड हो गया है, बट ठीक है, बन गया है। तो ये मेरा पूड़ी भुजिया, और बाकी इधर रख दी हूँ, गैस ऑफ कर दी हूँ। तो चलती हूँ, पहले खा लेती हूँ, देखते हैं कितना खा पाती हूँ। गरम गरम है, थोड़ा सा पतला पतला है, कोशिश खाने का। इवनिंग गाइस, जस्ट अभी मैं जा रही हूँ बाहर और कुछ लेकर के आऊंगी, इसलिए बाहर जा रही हूँ। स्वीट खाने का मन कर रहा है तो जा रही हूँ, स्वीट लेकर के आऊंगी। हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, लेकिन हस्बैंड तो अभी भी लग रहा है रात में ही आएंगे, और अभी बोले नहीं है खाना बनाने, इसलिए कुछ बना ही नहीं हो। मुझे स्वीट खाने का भी मन कर रहा है और आइसक्रीम भी, तो जा रही हूँ, लेकर आऊंगी। अभी घर आ गई हूँ और जो भी याद आया है ना वो भी लेके आई हूँ, यानी कि घर में तेल भी खत्म हो गया था तो वो भी लेकर आई हूँ। जब तक हम लोग डीमार्ट नहीं जाएंगे ना, थोक में राशन नहीं आ पाएगा, और अभी टाइम नहीं मिल रहा हस्बैंड को, इस वजह से भी जाना नहीं हो रहा, और मैं अकेले भी नहीं जा रही हूँ। ये लाई हूँ गाइस मस्टर्ड ऑयल, 1 बॉटल ले ली, ध्यान था मुझे कि कम है बोल के फिर जाना ही पड़ता। और ये लाई हूँ समोसा, और ये लाई हूँ मलाई चाप, मैं सोची घर में शेयर कर दूंगी, बहुत फेवरेट है मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत पसंद है ये वाला स्वीट। तो मलाई चाप भी ली हूँ, और ये भी ली हूँ ये मिल्क केक,
और पिछले बार ना लिक्विड वाला मतलब गीला वाला था कलाकंद, वो भी बहुत टेस्टी लगता है, प्लास्टिक वाले डब्बे में देता है। छोटू स्वीट्स है, वहीं से लेके आई हूँ रामनगर। तो हस्बैंड के लिए ले आई, वो आएंगे ना तो खुश हो जाएंगे। लेकिन रास्ते में थी तो फोन आया, एकदम कंफर्म नहीं है अभी भी कि आएंगे रात में। ये है गाइस डार्क चॉकलेट आइसक्रीम, ये मेरे को लेना ही था क्योंकि इतना दर्द कर रहा है ना मसूड़ा, तो आइसक्रीम खाने से भी मतलब राहत रहता है, मतलब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। बट फिर भी ठीक है, दवाई खाई हूं ना इस वजह से। और मेरा समोसा भी खाने का मन किया तो आज मैं ये सब कुछ लेकर आई हूँ। कि तो छोटू छोटू समोसा है यार, अभी देख रही हूँ मैं, जो कि ये 10 रुपीज का एक समोसा है, पर छोटा है, छोटू स्वीट्स का। अब कर दिया होगा छोटा, जो भी हो। बहुत दिन के बाद ली हूँ, बहुत मतलब जो कंट्रोल करे पड़ी हूँ जनवरी से। बस सफर में निकली तो थोड़ा बहुत कुछ खाई, नहीं तो पूरा कंट्रोल ही गाइस। की सब्जी बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर करूंगी, हस्बैंड के लिए बनाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। हैंड वॉश कर रही थी तो, लेकिन अभी तक तो आना ही कंफर्म नहीं है। वो दिल्ली वाले उनके आए हुए हैं, बॉस लोग दिल्ली से आए हुए हैं, तो कल से उन्हीं के साथ बिजी हैं। दिन में फील्ड और रात के समय में ना मतलब मीटिंग करते हैं, बात करते हैं, इस टाइप का। तो होटल में ही ना रायपुर में रुके हुए हैं। अभी फिर रास्ते में थी मैं तो फोन किए, मैं बोली आप बोलोगे तब मैं खाना बनाऊंगी। भुजिया बना हुआ है, पूड़ी बना दूंगी तो जल्दी हो जाएगा, मान लो देर रात में भी आएंगे तो। लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं है आने का। चलिए गाइस, आप लोग भी स्वीट खा लीजिएगा। और लड्डू का हॉस्पिटल वाला ब्लॉग शेयर की थी, फर्स्ट ब्लॉग, तो वो एक दिन में ही मतलब नेक्स्ट डे तक ही ना 1K क्रॉस हो गया था। तो बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ था। अभी तो 1400 के ऊपर है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। मतलब मेरा मन ही भी कर रहा था कि यार चलते हैं यार, कुछ मिठाई लेके आते हैं। तो ये देखिए फ्रिज में रख दी हूँ गाइस। और ये आइसक्रीम देखो, गर्मी इतनी है फटाफट मेल्ट हो रहा है। हस्बैंड मेरे नहीं खाते ऐसे, मेरे को ना पता है गाइस, खाने का बहुत इच्छा था फालूदा। मैं 2 दिन पहले से बोल रही हूँ, मतलब एकदम बिना शक्कर का चाय पी के, ये करके वो करके, कि क्या तो मुझे शाम को मैं फालूदा खाऊंगी। फालूदा खाने यानी कि सेक्टर 5 जाएंगे। बहुत समय पहले का खाई हूँ और बहुत फेवरेट है फालूदा, मेरा भी और मेरे हस्बैंड का भी। तो जाने का मन था लेकिन अभी तक जाना नहीं हुआ है, तो वही मैं बोली कि आप आओगे तो हम लोग जाएंगे फालूदा खाने। चाबी रख रही थी जगह पे, लेकिन 2 दिन हो गया है, आ ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरा बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, फिर मैं कोन वाला ही लेकर आ गई। और जब ना ये मसूड़े में पूरे दर्द हो जाता है ना, तो घूम फिर के दिमाग इसी पे आते रहता है, पता नहीं क्यों। पूड़ी भी बनाई हूँ, उसको भी खा नहीं पाई हूँ, यहाँ से खाई हूँ धीरे धीरे, छोटा छोटा टुकड़ा कर करके। तो ऐसे ही है गाइस, यही लाइफ है। कभी कभी मन करता है ये मेरा समोसा यमी यमी, वो भी मीठा चटनी पूछ के लिए। ये देखो, पता नहीं किस टाइप का, बहुत लिक्विड है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं कैसा रहेगा टेस्ट, बहुत दिन के बाद लेके खा रही हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, डायरेक्ट मैं आप लोग से नेक्स्ट डे मिल रही हूँ और मैं बनाने जा रही हूँ गाइस दोपहर का खाना। हस्बैंड मेरे दोपहर में आएंगे। सुबह का काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है गाइस। और यहाँ पे मैं कुकर में ऐड कर दी हूँ मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सरसों और इसके बाद बारीक चॉप लहसुन। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। हल्का सा बस लहसुन फ्राई होगा ना, बस यहीं पे ऐड कर दूंगी ग्रीन चिली। सभी चीजों को एक साथ मिक्स करके और फिर ऐड कर दूंगी गाइस लौकी और आलू, दोनों ही एक साथ कट करके डाली हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा हींग भी डाली हूँ जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और आलू और लौकी को एक ही साइज का कट करके रखी थी। आलू बस एक ही है, बाकी पूरा लौकी ही है गाइस। तो सभी चीजों को एक साथ डाल दी हूँ। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दे रही हूँ और थोड़ी सी हल्दी, और फिर अच्छे से ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर दूंगी। मतलब हल्का सा जो हल्दी अपन डाले हैं ना, वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इसके बाद फिर लीड लगा दूंगी गाइस। तो सिंपल सा मैं लौकी और आलू की सब्जी बना रही हूँ गाइस, और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। मुझे खुद खाने का मन था, इसीलिए मैं ना लौकी का सब्जी बनाई। हस्बैंड को मेरे ज्यादा ये सब नहीं पसंद गाइस, जो उनको पसंद है वही डेली बनाती हूँ, आप लोग देखे भी होंगे। तो यहाँ पे मेरा लौकी और आलू का सब्जी बन के रेडी है। इसके बाद बना रही हूँ गाइस उसी कुकर को वॉश करके, और इसमें ऐड कर दी हूँ राहर दाल वॉश करके। फिर टेस्ट अकॉर्डिंग मतलब जितना अपन को जरूरत है उतना हल्दी और टमाटर कट करके डाल के फिर लीड लगा दूंगी।
यहाँ पे दाल भी रेडी हो जाएगा। इंडक्शन ज़्यादा यूज़ करती हूँ गाइस, इसी वजह से ये वाला कुकर ना ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इंडक्शन पे वही बर्तन यूज़ होता है जो इंडक्शन का बर्तन होता है गाइस, यानी जिसके नीचे इंडक्शन वाला प्लेट लीड लगा रहता है ना, वही बर्तन बस यूज होता है, बाकी बर्तन यूज नहीं हो पाता इंडक्शन पे। इसी वजह से इस कुकर को मैं थोड़ा ज्यादा यूज करती हूँ। बताई हूँ मैं पहले भी आप लोग को, बट फिर से अभी बोल दे रही हूँ। और यहाँ पे गाइस परवल था मेरे पास फ्रिज में, थोड़ा सा एक दिन हम लोग लाए थे, लेकिन हल्का हल्का ना वो सूख रहा है, तो मैं परवल का ना भरवा सब्जी भी बना दे रही हूँ, जिसके लिए ऊपर से जो भी स्किन है उसको हल्का हल्का छील दे रही हूँ। ताजा रहता है ना परवल, तो बहुत अच्छे से छीलने में बहुत इजीली छिला जाता है, लेकिन थोड़ा सूख जाता है ना तो उतना अच्छे से नहीं छिलाता है, लेकिन जितना भी छील पाई हूँ ऊपर से मैं छील दी हूँ। इसके बाद लहसुन भी छील ले रही हूँ। और आज आप लोग के साथ परवल और परवल का भरवा सब्जी शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और कुछ लोग तो ऐसा बनाते भी होंगे, और बंगाली लोग तो ऐसे बनाते हैं, पर हमारे यहाँ बिहार में भी ऐसा बनता है गाइस। तो परवल को अच्छे से छील कर बीच से कट करके प्लेट में रख ली हूँ। लहसुन को सारा छील ले रही हूँ। मसाले का एक पेस्ट रेडी करूंगी, और थोड़ा सा मसाला मेरा बढ़ ही जाएगा। यहाँ पे एक टमाटर, एक छोटे साइज का प्याज, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून सरसों, थोड़ा सा लहसुन और काली मिर्च ली हूँ गाइस। इन सबको मिक्सी में पीस करके पेस्ट रेडी कर लूंगी। पेस्ट थोड़ा सा ज्यादा ही है, बट एक टिफिन में ना रख दूंगी। इससे कम अगर पीसूंगी ना तो मेरे जार में पिसाता ही नहीं है गाइस, इस वजह से मैं इतने क्वांटिटी में ले ली हूँ। बाद में फिर किसी और सब्जी में मसाले को यूज कर लूंगी। बहुत टाइम के बाद ना परवल भरवा बना रही हूँ। बीच बीच में कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कुछ चीजें बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। रेसिपी सूट नहीं करती थी, लेकिन कुछ लोग को रेसिपी देखना अच्छा लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि रेसिपी तो एकदम प्रॉपर होना चाहिए ना, मतलब प्रॉपर बर्तन के साथ, प्रॉपर लाइटिंग के साथ, इसलिए मैं ना शेयर नहीं करती। बट हाँ, एक दो लोग को रेसिपी देखना पसंद है, इसीलिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ। कढ़ाई में गाइस मस्टर्ड ऑयल ऐड की हूँ। इसके बाद ऐड कर दी हूँ जो परवल को कट करके रखी थी वो, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, और धनिया पाउडर भी डाल दी हूँ। जितना आपका सब्जी है बस उसी हिसाब से पाउडर मसाला ऐड करना है। इसके बाद जो पेस्ट रेडी की थी ना वो डाल दूंगी। इसमें परवल में कुछ भी भरने का झंझट नहीं है गाइस, बस ऐसे ही सारे मसाले को डाल देना है, और इसके बाद मीडियम फ्लेम पे मसाले को भूनते रहना है। अगर तेज कर देंगे तो जल जाएगा। और परवल को भी 30% कुक करने के बाद ही मसाला ऐड कर देना है। जब मसाले को भूनते हैं ना तो परवल और ज्यादा फ्राई होता है, इसीलिए ध्यान रखेंगे कि परवल ओवर कुक पहले ही ना हो, बस 30% हो। इसके बाद मसाला ऐड करके सभी चीजों को एक साथ भून दी हूँ। देखिए मेरा परवल का भरवा रेडी हो चुका है गाइस। दाल चावल के साथ या पराठे के साथ या रोटी के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। लास्ट में बैठा दी हूँ गाइस चावल, और मेरा सारा खाना रेडी हो चुका है। दाल बन चुका है, बस दाल को मुझे छौंक लगाना है। लौकी आलू की सब्जी है आज खाने में, और परवल भरवा है। आ जाइए आप लोग गाइस, और आप लोग भी खा लीजिए। तो मेरा खाना बन चुका है। हस्बैंड घर आ गए हैं और उनको चाय पीने की इच्छा थी, तो बस फटाफट बनाई हूँ गाइस चाय, और इसके बाद दाल को भी छौंक ली हूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।